अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुम्मन। तो ये जो वीडियो है ये हमारे टॉपिक से बिल्कुल हटकर होने वाली है कि आज जब सुबह मैं ऑफ़िस के लिए निकला घर से तो मैं सोशल मीडिया से ट्वीट्स देख रहा था। तो वहाँ पे अरशद शरीफ के बारे में मुझे दिखा कि उनको गोली लगी है, वो मार दिए गए हैं या शहीद हो गए हैं। तो मुझे तो उस वक्त तो ये बहुत बकवास सा एकदम घटिया किस्म का मजाक लगा। लेकिन जैसे मैं ऑफ़िस में पहुँचा तो मैंने सर्च किया, सोशल मीडिया देखा, अपना जो प्रिंट मीडिया है वहाँ से, और पाकिस्तान में वैसे नॉर्मली जो मीडिया चलता है। तो मैंने जब वहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि उनको कीनिया में गोली लग गई है और वो शहीद हो चुके हैं। तो अभी वीडियो बनाने का मकसद भी ये था। मैं ज़ाती तौर पर मतलब इतना ज़्यादा अरशद शरीफ को नहीं जानता था और ना ही मैं उसको देखता था, लेकिन मुझे बस इतना बचा था कि उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, एक अच्छा रुतबा है उसके पास, और उसको बहुत से सदारती अवार्ड मिल चुके हैं और पाकिस्तान में उसके मीडिया में उसका एक आला मुकाम है। मतलब अच्छा खासा, वो कोई नॉर्मल किस्म का वो बंदा नहीं था। मतलब जैसे मैं इमरान रियाज खान को सुनता था तो वहाँ भी उसके बारे में डिस्कस होता था कि उसका जो बाप था वो आर्मी में था और अच्छी खासी पोस्ट पे था, वहाँ से शहीद हो चुका है वो। और इसी तरह उसका जो भाई है वो भी आर्मी में था, पाक फ़ौज में, और वो भी शहीद हो चुके हैं। तो मैंने जब ये चीज़ जब इसके बारे में देखा कि उसके साथ ये सलूक हुआ है, यकीन मानिए मुझे एकदम धचका लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो मेरी जहाँ पे जाके मुझे जब मैंने उसको देखा तो अभी तो उसकी ये चीज़ को, इस वाक़े को पेश आए हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। जब मैंने देखा तो मतलब वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज चल रही थी। कोई उसको अच्छा बता रहा था, कोई उसको बोल रहा था कि ये सही नहीं हुआ, कोई उसको हादसा बता रहा था। अभी लास्ट टाइम मैं जियो को देख रहा था तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी कि ये बाई एक्सीडेंटली हुआ है, ऐसा कोई ने, किसी ने उसको टारगेट नहीं किया है। तो मैं इस पर अपनी थोड़ी राय देना चाहता था तो सोचा एक वीडियो क्रिएट कर दूँ। तो सबसे पहले तो दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसके घर वालों को सब्र व तहम्मुल दे। दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, हुआ ये था कि मैं देख रहा था तो पता चला जियो वाले बोल रहे थे कि ये बाई एक्सीडेंटली हुआ है। उनकी मतलब उस एरिया में एक कार चोरी की रिपोर्ट थी तो पुलिस उसी के सर्च में थी उस कार के। तो ऐसे कुछ चल रहा था कि वो चेक पोस्ट से गुजरा, उसने गाड़ी नहीं रोकी तो उन्होंने फायर कर दिया, तो इस तरह उसको गोली लग गई है, वो मौके पर ही ये शहीद हो गए। तो और इसी तरह दूसरे जो मीडियाज़ चल रही हैं वहाँ पे कुछ सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हर बंदे की एक अलग ही स्टोरी बताई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर जो वो काउंट कर रहे हैं वो इसी चीज़ को काउंटर कर रहे हैं कि उसको स्नाइपर से गोली लगी है। तो क्योंकि मैं कैंट एरिया में रहता था, मुझे जहाँ तक पता है स्नाइपर जो होती है वो नॉर्मली जो आम गैंगस्टर होते हैं या पुलिस के पास नॉर्मली जो लोकल पुलिस होती है और जो नॉर्मल गैंगस्टर हो सकते हैं उनके पास, और जो लोकल जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनके पास स्नाइपर वगैरह नहीं होती है। मान लिया अगर किसी लोकल्स के पास स्नाइपर थी तो उसके बाद बड़ी बात ये होती है कि स्नाइपर चलाना कोई बच्चों वाला काम नहीं है, क्योंकि गाड़ी जिसमें वो बैठे हुए थे वो रुकी हुई नहीं थी, वो चल रही थी। और स्नाइपर को एक चलते हुए टारगेट को मतलब कैच करना या उसको टारगेट करना ये कोई बच्चों वाला काम नहीं है। इसके लिए एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को, क्योंकि वहाँ पे विंड्स भी काउंट करना पड़ती है, मतलब हवा का रुख कैसा है, गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, और टारगेट को एकदम सही से टारगेट करना, ये कोई मतलब प्रोफेशनल के अलावा ये बंदा काम नहीं कर सकता। और स्नाइपर जो है वो हिटमैन या कॉन्ट्रैक्ट किलर, आर्मी, ये मतलब ये अच्छे खासे जो प्रॉपर वे में अदारे होते हैं उन्हीं के पास होती है। नॉर्मल ग्रुप्स के पास या फिर जो लोकल्स होते हैं, छोटे मोटे जो गैंगस्टर्स होते हैं, उनके पास ऐसी नहीं होती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था, और ये आप इस पर भी गौर कीजिएगा। तो खैर अब पाकिस्तान में जो चल रहा है तो बिलावल भुट्टो को और जरदारी को और शहबाज शरीफ को और हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म, इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैं बस पूछना ये चाह रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मतलब पाकिस्तान, मतलब जिसके वालिदैन और मतलब जिसका भाई और बाप इस मुल्क के लिए शहीद हो चुका है, आप उस पर दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं, उसको धमकियाँ दे रहे हैं।
तो मतलब उसको किस हद तक उसको मजबूर किया होगा कि वो पाकिस्तान को छोड़कर दुबई चला गया। और दुबई की सुन लें तो ये भी खबर चाह रही थी कि दुबई में भी उसको आराम से रहने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे भी उसका पीछा किया गया। तो एम्बेसी के थ्रू या जैसे भी दुबई में उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि या तो आप इसको डिपोर्ट करें वापस पाकिस्तान में, या इसको अपने कंट्री से बाहर निकालें, मतलब इसको दुबई में रहने नहीं दिया जाए। तो उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो यूरोप के लिए, तो उसके लिए वीज़ा दरकार होता है, लेकिन उसके पास वीज़ा नहीं था। तो पाकिस्तान में कुछ पासपोर्ट पे कुछ ऑप्शन है, कुछ मतलब 25 से 35 तक कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप फ्री एंट्री कर सकते हैं, तो वीज़ा ऑन अराइवल है। तो उसके बाद शायद ऑप्शन ही यही थी कीनिया की, क्योंकि कीनिया में पाकिस्तान से वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहाँ पे नॉर्मली जा सकते हैं। तो खैर उसके पास यही ऑप्शन थी उसके पास, और वो वहाँ पे चला गया और पिछले 1-1.5 माह से वहीं पे था। अब मुझे नहीं पता क्या है, ये आप लोग फैसला कर लीजिएगा। मतलब हम इस हद तक गिर चुके हैं हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कि एक बंदे को हमने इतना मजबूर किया कि वो अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चला जाए, और दूसरे मुल्क में भी उसको सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे भी उसको मजबूर किया गया कि वो यहाँ से भी एग्ज़िट कर जाए और किसी और जगह पे जाए। मतलब हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ने किया, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का कसूर तो है कि एक बंदे को इतना मजबूर कर दिया कि आपने उस पर दहशतगर्दी के पर्चे दे रहे हैं, उस पर दफात लगा रहे हैं दहशतगर्दी की, हालांकि उसका बाप और उसका भाई इसी मुल्क, इसी मट्टी, इसी पाकिस्तान के लिए हिफाजत के लिए अपनी जान दी उन्होंने। तो हो सकता है मैं जो आपको बात कर रहा हूँ इसमें से कुछ चीज़ें सही नहीं हो, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो और ये मेरी वीडियो भी पहली दफ़ा मैं ऐसी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में मेरी या फिर शायद आपको अजीब लगे कि ये किस तरह से बात कर रहा है। तो खैर इसके लिए मैं पहले से माज़रत चाहता हूँ कि क्योंकि पहले मैंने ऐसी वीडियो नहीं क्रिएट की हैं। सो दुआ कर सकते हैं जी, आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह उसके घर वालों को सब्र दे। उसके बीवी बच्चे भी आई थिंक उसके 4 या 5 बच्चे हैं, तो अल्लाह उनको सब्र दे। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये शर्म के मुकाम है हम लोगों के लिए, हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए, कि हमने उसको इतना मजबूर किया कि वो किसी थर्ड कंट्री में जाकर उसके साथ ये सलूक हुआ। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कीजिएगा।